नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स के दो शॉर्ट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। सर्किल चैप्टर का ये क्वेश्चन है और मैं दावे के साथ कहता हूं ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। ये दोनों क्वेश्चन डॉक्टर आर डी शर्मा सर के बुक का है। क्वेश्चन नंबर 1 2019 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी है। ये क्वेश्चन है टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, ऐसे दो सर्किल्स या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं जिसके सेंटर एक ही हो तो हम उसको कॉन्सेंट्रिक बोलेंगे। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है जिसका कि रेडियस, दोनों सर्किल का रेडियस दिया हुआ है ए और बी, जिसमें से ए बड़े सर्कल का सेंटर है। तो इसका डायग्राम इस प्रकार से कुछ होगा। ये एक बड़ा सर्किल ले लिए और कॉन्सेंट्रिक है तो एक ये दूसरा सर्किल ले लिए। दोनों सर्किल कॉन्सेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर एक ही है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर है O। अब इसमें दिया हुआ है कि बड़ा वाला जो सर्किल है उसका जो रेडियस है वो a है और छोटा वाला सर्किल जो है उसका रेडियस b है। a इज ग्रेटर देन b। तो उस कोड का लेंथ निकालना है जो कि छोटे वाले सर्किल के लिए टेंजेंट होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द बिगर सर्किल व्हिच इज ए टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्किल। ये क्वेश्चन है। स्मॉलर सर्किल ये है, इसका एक टेंजेंट हम लोग यहां पर बना लेते हैं। ये एक टेंजेंट हो गया, इसका नाम दे देते हैं ए और बी। ए बी स्मॉल सर्किल जो छोटा सर्किल है उसका टेंजेंट है, लेकिन बड़े वाले सर्किल के लिए ये कोड हो जाएगा। तो अब हमको फाइंड करना है ए बी, यानी कि इस कोड का लेंथ क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए O को A से ज्वाइन कर दिया और यहां से जहां पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी जहां पर टेंजेंट टच कर रहा है स्मॉलर सर्किल को, उसको ज्वाइन करते हैं। इसका नाम M दे देते हैं। OM इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल, देयरफॉर OM इज परपेंडिकुलर टू AB। रेडियस टेंजेंट पर राइट एंगल होता है। अब ये जो OA है ये बड़े वाले सर्किल का रेडियस है और ये A है। यहां पर A बड़ा है इसलिए बड़े वाले सर्किल का रेडियस होगा और B छोटे वाले सर्किल का रेडियस है, तो छोटे वाले सर्किल का रेडियस OM है, तो ये B हो गया। अब हमको AB का कोड निकालना है तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हम लोग इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल AMO या OMA, ओ राइट एंगल ट्रायंगल OMA में लेते हैं। इस ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करने के बाद हम लोग लिखेंगे AM जो कि बेस है इसका, तो बेस AM इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर OA का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस कर देंगे परपेंडिकुलर OM का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। OA A है तो ये A स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर का स्क्वायर रूट। लेकिन ये तो हमारा AM निकला, हमको फाइंड करना है AB। तो AB AM का डबल होगा, देयरफॉर AB इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। जो भी यूनिट है वो यूनिट लिख देंगे। इस प्रकार से ये इसके कोड का लेंथ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन काफी मजेदार क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को।
ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ये PT एक टेंजेंट है ये गिवन सर्किल का। O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। यहां पर OP OQ 2 रेडियस है इस सर्किल का। PQ एक कोड है। ये टेंजेंट के साथ एंगल QPT, एंगल QPT गिवन है 60 डिग्री। तो फाइंड करना है एंगल PRQ। एंगल PRQ इक्वल टू व्हाट। इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से चुटकी बना के सॉल्व कर सकते हैं आप। अगर आप एक थ्योरम को जानते हैं, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट बतलाता है कि किसी भी सर्किल में, ये एक सर्किल है, इस पर एक कोई टेंजेंट है और एक कोड इस तरह से अगर हो, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से वो कोड गया हो, तो ये कोड और टेंजेंट के बीच का जो ये एंगल है, इसको थीटा अगर मान लेते हैं, तो इस कोड पर सर्किल के अदर पार्ट पर यानी सरकमफेरेंस पर जो एंगल बनेगा ये वाला, ये भी थीटा होगा। इसी को एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन में QPT 60 डिग्री है, ये कोड है और ये टेंजेंट है। तो कोड और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा थीटा, यहां पर ये 60 डिग्री है। तो सर्किल के अदर पार्ट पर 60 डिग्री ही बनेगा। तो एक कोई पॉइंट ले लेते हैं यहां पर इस तरह से, और ये जो एंगल बनेगा ये एंगल भी 60 डिग्री ही होगा इस थ्योरम के अनुसार। अब अगर इसका नाम हम दे देते हैं PQRS दे देते हैं, एंगल PSQ इज इक्वल टू 60 डिग्री। P ये वाला PS और ये Q, ये एंगल 60 डिग्री होगा। नाम लिखेंगे, इसका रीजन लिखेंगे, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। अब अगर ये एंगल 60 है तो PSQR इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सिंस PSQR इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो हम कर सकते हैं एंगल S प्लस एंगल R, एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें से S एंगल हमको दिया हुआ है 60 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। और यही इसका आंसर होगा। ये दोनों क्वेश्चन जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं जरूर बनाइए। आज इतना सा ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।